औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डीएक्सएन। मैं आप तमाम लोगों को डीएक्सएन के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड डीएक्सएन होलिस्टिक हेल्थ के स्ट्रैटेजी और उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक एंशियंट विजडम जो है मॉडर्न सेलुलर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन के साथ एक जो मैन काइंड हेल्थ केयर है उस पे कैसे जो है वो काम करती है। लेकिन उससे पहले जिन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी इटसेल्फ काम करती कैसे है, उसका जो मैकेनिज्म है, हीलिंग का मैकेनिज्म, वो किस तरीके से काम करता है। आई होप कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और हम एंड तक इस चीज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अ, जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार या स्ट्रैटेजी होती है लर्निंग की, वो होती है विद कम्युनिकेशन। जब हम आपस में डिस्कस करके बात करके किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो चीज आसानी से समझ भी आती है और डिफरेंट एंगल्स से जो है हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमें बेहतर तरीके से समझ आती है। हम आज की इस क्लास को, इस वेबिनार को क्लास में कन्वर्ट करते हुए कोशिश करेंगे कि एक अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ रेफरेंस लेंगे और कुछ आप लोगों से आज जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मंसूर अली है। मैं एक हर्बल फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और डीएक्सएन के इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो आता रहता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वो हमारी डिस्कशन चलती रहती है। तो अपने तारुफ को क्लोज करते हुए मैं डायरेक्टली जो है वो जंप करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। और उससे पहले मैं आज की, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आपस में मिलकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से मुराद है इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो हमारी आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन, स्मार्ट न्यूट्रिशन, स्मार्ट न्यूट्रिशन गोल्स और हेल्थ केयर, इस चीज को जो है वो आपस में एक कम्युनिकेशन लेवल पे जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करें। सो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, आ, आप जो है वो थोड़ा सा वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन जो है वो चंद सेकंड के लिए अगर आप देना चाहें तो प्लीज। जी मिस्टर डॉक्टर मुनीबा, अगर मैं आपसे शुरू करूं तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस सिन्हा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। सर मेरा नाम डॉक्टर हिना कुरैशी है और मैंने ये डीएक्सएन रिसेंटली ही ज्वाइन किया है इनका ग्रुप। और ये मेरी आई थिंक सेकंड या थर्ड ही जूम मीटिंग है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। मिस तूबा की और मिस सहर की मैं कर चुकी हूँ। और और बस रिसेंटली ही डीएक्सएन को ज्वाइन किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी आप में से कोई और अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे प्लीज। Pues, aku जी। cerita. जी मिस सुमेरा। नहीं, इट्स फाइन, नो वरीज। एक्चुअली मैं आज मकसद ये चीज़ आपसे कहने या डिस्कस करने का ये था कि हम मैं आपका भी जो है वो प्रोस्पेक्टिव जो है इस हवाले से लूँ, न्यूट्रिशन के हवाले से। जो जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं रास में, जिसमें हम चीज़ें एक दूसरे से, मतलब आप क्वेश्चन पूछ के कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग इस टॉपिक पे जो है वो बात करना चाह रहा था। लेकिन आई गेस आप लोग विलिंग नहीं है इस हवाले से, तो नो वरीज। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूविंग बियॉन्ड कैलोरिक सर्वाइवल टू ऑप्टिमाइज सेलुलर हेल्थ, स्मार्ट न्यूट्रिशन इज एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड किस तरीके से? जब हम किसी चीज से रिजल्ट्स गेन करते हैं। पर्सनलाइज अप्रोच फोकस्ड ऑन सेलुलर न्यूरिशमेंट। हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स काम करते हैं। इन अ मिली सेकेंड
nanosecond they are working 37 trillion cells. So it is not merely about satiety, it's about providing the precious biological tool the body needs to repair and function. Repair and function. फंक्शन हर वक्त करता है, हमारी बॉडी हर वक्त जो है वो फंक्शन करती है, और उस फंक्शन के नतीजे में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट में एक चीज आती है जिसे हम रिपेयर भी कहते हैं, सेलुलर रिपेयर, टिश्यू लेवल पर रिपेयर, ऑर्गन लेवल पर, सिस्टम पे, और एक मुकम्मल बॉडी में रिपेयर फंक्शन। ये रिपेयर फंक्शन कौन करता है? ये वही सेल्स हैं, ये वही 37 ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि काम करते हैं और बॉडी की जो नशोनुमा और रिपेयर को जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दिस साइलेंट क्राइसिस इन मॉडर्न हेल्थ क्या चीज है कि हम लोगों ने अपनी जो फूड है, जो मील चॉइस है बेसिकली, उसको इस तरीके से मेंटेन कर दिया कि हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं जो हमारी जुबान को अच्छा जायका दें, हमारी आंखों को जो है वो अच्छी लग रही हो, हम उन चीजों को ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है वो है न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड, ऐसा खाना जो गजाइयत से भरपूर हो। हम गजाइयत किसको कहते हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड को, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड हो, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट हो। न्यूट्रिएंट से मुराद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं जो अब उस खाने को वो कीमती खाना बना देती हैं जो हमारे जिस्म में जाकर जो सिस्टमैटिक फंक्शंस है उनको परफॉर्म करता है। एक तरफ आपने काफी सारा खाना खाया, लेकिन उस खाने के अंदर न्यूट्रेंट की क्वांटिटी बहुत कम थी। ऐसा नहीं होता कि कोई भी खाना हो उसके अंदर न्यूट्रेंट ना हो, लेकिन क्या चीज़ है कि न्यूट्रेंट की क्वांटिटी कम हो, या आप एक ही तरह का न्यूट्रेंट जो है हर वक्त जो है वो खाने के आदी बन जाए। तो 70% ऑफ ग्लोबल डिजीज जो है वो लिंक करती हैं लाइफस्टाइल और डाइट से। 70%, ये एक बड़ी तादाद है। आपका लाइफस्टाइल अगर आप देखें, सुबह का उठना, सुबह का खाना, फिर आपका लंच, आपके स्नैक्स, आपका डिनर, आपका स्लीपिंग टाइम, आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड आती हैं। फिर आपकी डाइट, डाइट में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट आता है हेल्थी फूड का, कि आपने किस तरह का खाना खाना है। हमें ये लगता है कि हमें फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स, मीट, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए इन अ राइट स्केल। बिल्कुल ऐसा ही है। असल जो तवज्जो देनी होती है वो आपकी बॉडी की एक्टिविटी पे देनी है, ताकि जितना बॉडी का एक्सपेंडिचर है उसी हिसाब से हमने कैलोरी इनटेक करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे हैं और आपका एक्सपेंडिचर 1500 से 1600, एक्सपेंडिचर मीन्स आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपकी बॉडी का काम, आप एक्सरसाइज करना, वॉक करना, आप किस तरह की बॉडी की मूवमेंट है, तो वो जो बाकी की कैलोरी जो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अगर आप उसे यूज नहीं करेंगी तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह, वो कन्वर्ट होगी इनटू फैट, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगी और वो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगी। दूसरी तरफ आए, हिडन हंगर, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। अब ये हिडन हंगर क्या है? आप एक ही तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने फूड में वैरायटी लेकर नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ चंद चीज़ों को एज अ प्रेफरेंसेस या एज अ चॉइस जो है वो खाते हैं। आप फूड में वैरायटी नहीं लेकर आते। फूड में वैरायटी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह के खाने। मिसाल देता हूँ, हम दो ग्रेन्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, गंदम और चावल। बाकी ग्रेन्स हम कभी साल में कोई एक दफ़ा किसी जगह पर कोई ओकेजनली खा लिए, वरना हम उन्हें कंज्यूम नहीं करते। मल्टीग्रेन्स हम यूज़ नहीं करते। वेजिटेबल्स में हमने चॉइस रखी है कि ये वेजिटेबल्स हमें पसंद हैं, ये खानी है। ज़्यादातर वेजिटेबल्स हम कंज्यूम नहीं करते। इसी तरीके से फ्रूट्स हैं, इसी तरीके से लेंटिल्स हैं, आपकी जो दालें हैं वो सब हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ हमने चॉइस के ऊपर अपनी चीज़ों को
मुख्तस कर लिया है। और अगर आप देखें तो वीकली हमारा मेन्यू सेम रिपीट होता रहता है। अब जिसकी वजह से होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को ना वैरायटी ऑफ फूड की वजह से मिलता है। लेकिन जब आप वैरायटी नहीं यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जो कि हमें वक्ती तौर पे पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारी बॉडी किसी न किसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर टाइप, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जैसे, मेंटल स्ट्रेस, इम्यून डिक्लाइन जैसे, शुगर जैसे अमराज का जो है वो शिकार होना शुरू हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बॉडी में जो है वो कोई ना कोई बीमारी बनना शुरू होगी। और हम उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आई। तो इसके पीछे भी रीजनिंग है। हमें अपनी बॉडी के अंदर इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मैक्रोस और माइक्रोस, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली काम कैसे करते हैं। और हमें अपने उन 37 ट्रिलियन सेल्स को अपनी पूरी बॉडी को किस तरीके से फीड करवाना है। जो कोर प्रिंसिपल है वो फीड द सेल टू रिपेयर द बॉडी, ये सिर्फ रिपेयर द बॉडी के लिए नहीं है। सबसे पहले हमने बॉडी से, इन इन सेल से एनर्जी हासिल करनी है। हमें वो एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी काम करना शुरू करेगी। जिस मकसद के लिए हमारा जिस्म बनाया गया है, जो मकसद उससे इटसेल्फ हमने लेना है, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो बॉडी काम करेगी। और जब वो मकसद साथ साथ पूरा होता है तो बॉडी के सेलुलर लेवल पर जो टूट फूट होती है उसको फिर रिपेयर करने का काम भी यही करेगा। और ये टूल्स तब काम करेंगे जब हम इनको, इनकी जो खुराक है माइक्रो न्यूट्रेंट की शक्ल में, वो प्रोवाइड करेंगे। जब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने जिस्म को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे पास एक नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास हर एक चीज मौजूद है। फूड की शक्ल में भी मौजूद है, हमारे पास मेडिसन की शक्ल में भी मौजूद है, हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सूरत में भी मौजूद है। अब ये डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग हैं वो चॉइस ये करते हैं कि हम सिर्फ मेडिसन खा लें, हमें जो है वो फूड जो सिर्फ हमारी पसंदीदा चीजें हैं हम बस उन्हें खाते रहें। याद रखें, वैरायटी बहुत जरूरी है। नेचुरल प्रिंसिपल फाउंडेड ऑन द विजडम ऑफ नेचर, यूटिलाइजिंग रॉ होल इंग्रेडिएंट विदाउट सिंथेटिक अल्ट्रेशन। अब ये नेचुरल का एक लफ्ज हम बहुत यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है। हमें ये लगता है कि जो हम एक फूड की वो शक्ल जो खेत में लगे, जो दरख्तों से उतार ली जाए, हम उन्हें खाएं, तो वो नेचुरल का जो फिनोमेना है, जो नेचुरल का प्रिंसिपल है, वो कंप्लीट हो जाता है। जी हमने ये नेचुरल चीज खा ली है। थ्योरी या ये एक प्रिंसिपल या ये एक मुकम्मल फंक्शन तब पूरा होता है जब आप नेचुरल चीज को यूटिलाइज करने के बाद आप उसी के हिसाब से अपने आप अपनी जाती एक्टिविटी को भी उस नेचुरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। आप अगर अपनी उस चीज को उस वे में मेंटेन नहीं करते लेकिन चीज को नेचुरली खाना पसंद करते हैं, तो वो चीज उस तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। आपको वो क्वालिटी, वो कंसिस्टेंसी, वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल के अंदर, तभी आप वो रिजल्ट ले सकेंगे। वो लोग जो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, वो लोग जो नेचुरली चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? ऑफ कोर्स वो भी बीमार होते हैं। तो फिर वो कैसे बीमार हो जाते हैं जब वो नेचुरली चीज़ों को खाते हैं? हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनको पूरा नहीं करते, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग उस नेचुरली स्टेट के ऊपर कभी भी ऑन दैट ट्रैक हम चल नहीं सकेंगे। तो हमें उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर भी काम करना है ताकि हम अपनी जो हेल्थ है उसको बेहतर रख सके। सो डीएक्सन की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है,
गैनोडर्मा। ये किंग ऑफ हर्ब कहलाती है। 2000 साल ट्रेडिशनल यूज मेथड मॉडर्न एनालिसिस। अगर आप जो ये हमारा सेंट्रल एशियन रीजन है, आप इनकी अगर इसकी तारीख देखें तो इसमें जो ये मशरूम है गैनोडर्मा, जो ऋषि मशरूम है, इसका जो इस्तेमाल है वो एज अ फूड के तौर पर जो है वो किया जाता था। और इसके बेनिफिट जो है इन दैट वे जो है वो हासिल किए जाते थे। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने अभी अपनी जो फूड और मेडिसिन, इन दोनों के बीच में ना हम थोड़े से स्टक से हो गए हैं। हमें अब चीज़ों की समझ नहीं आती कि हमें किसी एक चीज़ को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। तो डीएक्सएल ने हमारे लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है वो आसान भी की है। इसकी जो बायो एक्टिव प्रोफाइल है, इम्यून मॉड्यूलेशन एंड सेलुलर सपोर्ट करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है इसके ऊपर। और ये जो अडाप्टोजन है बैलेंस करती है बॉडी फंक्शन को रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस। और जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी ये काम करती है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी बेटर रिजल्ट आते हैं। अब ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है, रिप्लेस करती है एम्प्टी कैलोरीज को विद फंक्शनल बेनिफिट्स। और जो इसका जेंटल फार्मूलेशन है फॉर डाइजेस्टिव कंफर्ट, no crash functional support to provide sustained energy unlike standard caffeine spikes. Convenience turning a daily coffee tea ritual into a therapeutic act. जो इस ऋषि मशरूम की जो एक्सट्रैक्ट से बनी हुई कॉफी है डीएक्सन की, ये अपने अंदर जो एक थ्रॉप्टिक इफेक्ट रखती है। थ्रॉप्टिक इफेक्ट्स मीन जो आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर जो मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, उनको ये ग्रेजुअली जो है वो ठीक करना शुरू करती। सुपर फूड फॉर सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ। सुपर फूड का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये भी काफी जो है वो हद तक इसके अंदर जो है वो साइंस आगे से आगे जा रही है। क्योंकि हम इंसान बतौर इंसान जो है वो हम सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। और जिसकी वजह से हम अपनी जो फूड मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर दे तो जो दी जा रही है कि किस तरीके से हम अपने फूड को कोई इस तरीके का बना दें कि हम उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें। तो सेम ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। द कंप्लीट plant protein, full amino acids profile, iron rich and potent detox sport, vitality and stamina enhance lung function, oxygen utilization and physical energy, the gut brain connection सपोर्ट करती है नर्व ग्रोथ फैक्टर को, कॉग्निटिव फंक्शन और डाइजेस्टिव हेल्थ को। क्या चीजें इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये डीएक्सन की प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। द गट ब्रेन एक्सिस फाउंडेशन ऑफ इम्यूनिटी। द सेकंड ब्रेन, द गट contain 500 million neurons and produces 90% of the body's serotonin. Immunity, 70% of the immune system reside on the gut microbiome. So the DXL solution, prebiotics, fiber, probiotics, and mushroom synergy to bridge digestive health with mental clarity. Immune strategy modulation, we do not just boost immunity, which can cause inflammation, we modulate it to respond appropriately to threats. जैसे मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि नेचुरल स्टेट के ऊपर आप तभी बन पाते हैं जब आप उस नेचुरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं। Metabolic strategy regulation, supporting healthy blood sugar levels and lipid profile through proper cellular nutrition, not deprivation. Nutrition for the nervous system, कि ये जो स्ट्रेस साइकिल है ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। एक्सटर्नल स्ट्रेस, जब हम बाहर से किसी भी सूरत में जो पैथोजन की सूरत में जो है वो स्ट्रेस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते, और मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से जो दी डाप्टोजिन इंटरवेंशन है, जो गैनोडर्मा है, डाप्टोजिन, सो द नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिप्रेशन। तो वो उस स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम करते और उसके ऊपर जो है इफेक्टिविटी काम करते।
जो गैनोडर्मा सॉरी जो टीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हैं वो आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ के लिए जो है वो उसी तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से एक स्मार्ट न्यूट्रिशन को होना चाहिए। चिल्ड्रन में ग्रोथ फाउंडेशन एंड इम्यून डिफेंस के तौर पे, अडल्ट में प्रोडक्टिविटी स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन के तौर पे, और एल्डरली में वाइटलिटी कॉग्निटिव प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के तौर पे ये चीज़ें काम करती हैं। हमारी जो भी ऑप्टिमल हेल्थ है, वो चाहे स्लीप हाइजीन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, या न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन हो, डीएक्सएन की प्रोडक्ट जो है वो इन तमाम लेवल पे आपकी मदद जो है वो करती हैं। सेफ्टी, क्वालिटी एंड ट्रस्ट जो है वो डीएक्सएन का प्योरिटी बेस के ऊपर है, और ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से जो है वो जिसकी जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे जीएमपी भी कहा जाता है, ये इससे सर्टिफाइड है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है ये चीज़ें इसी वजह से वर्ल्ड वाइड जो है ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। स्मार्ट न्यूट्रिशन टुडे, हेल्थी जनरेशन टुमारो, ये तभी होगा जब हम अपना नेचुरल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। Eat and drink, but do not be excessive. Indeed, he does not like those who commit excess. हमें उतना ही कंज्यूम करना है। एक सिंपल फार्मूला है, जितनी आपकी बॉडी की एक्टिविटी है उतना आपने खाना खाना है। अगर आपने खाना उतना खाना है तो बॉडी की एक्टिविटी को उतना बढ़ाएं। 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए 24 आवर्स में कि वो आपका 2000 कैलोरीज कंज्यूम हो रहा हो, यूज हो रहा हो, आप उतनी एनर्जी हासिल कर पा रहे हो। सो इसी चीज को आपने मेंटेन करना है। अगर हिडन हंगर आपके रह जाएंगे, आपकी डेफिशिएंसीज रह जाएंगी, तो आपकी बॉडी डिसऑर्डर का शिकार होगी। तो उन्हीं हिडन डेफिशिएंसीज को कवर अप करने के लिए आपने क्या यूज करनी है? डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स। और वो डीएक्सएन की प्रोडक्ट आपकी इन डेफिशिएंसीज को क्लियर करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का जो वेबिनार है उसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मेरी ये थोड़ी सी गुफ्तगू को आप लोगों ने सुना। थैंक यू मिस डॉक्टर हिना, आपका बहुत शुक्रिया। आपने थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी किया। एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप या अगर आप कोई बात करना चाह रहे हो तो आप बात कर सकते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया सारा डीएक्सएन के इस प्रोडक्ट के बारे में। और नो डाउट हम कैलकुलेट करके तो नहीं खाते, हम जितना खा लेते हैं उतना कंज्यूम नहीं होता, तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर बॉडी पे इफेक्ट करती है, थिंकिंग पे स्ट्रेस होती है या लेजीनेस होती है। तो नो डाउट ये प्रोडक्ट अगर डीएक्सएन की तरफ से है, मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन इसके बेनिफिट्स मैंने आज सुने आपसे, तो डेफिनेटली कभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिना, आपका बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं फूड। आप हमेशा अपने जो डेली रूटीन में फूड के थ्रू अपनी हर कमी को पूरा करने की कोशिश जो है वो करें। सेकंड प्रायोरिटी पे आप हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रखें। उन नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी, उसकी अगर हम जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को, तो उसमें एक डीएक्सन बड़ा नाम है। वो सर्टिफाइड नेचुरल प्रोडक्ट की जो है वो सेलिंग करते हैं। लेकिन अगेन हमेशा अपनी हर एक चीज़ को पहले फूड के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करें। हमारा जो प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट करने का मकसद यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपकी अपनी हर एक डेफिशिएंसीज को, अपनी हर एक बीमारी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए फूड को प्रायोरिटी पर रखें, और उसके बाद आप इस तरह की नेचुरल प्रोडक्ट पे फोकस करें। जी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एनीवन एल्स? हाँ हाँ, ठीक है।
ओके। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आज की इस वेबिनार को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।